अध्यक्षों, माननीय मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि कल हमने एक विचार प्रस्तुत किया था कि हम सब सुख चाहते हैं और सुख पाने के उपायों को भी करते हैं, पर वेदादि शास्त्रों में वास्तविक सुख शांति कहाँ मिल सकती है, इसकी बहुत सारी चर्चा आती है। उसमें एक प्रसंग आता है कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में कुछ ऋषि मुनि लोग एकत्रित हुए और आपस में विचार करने लगे कि आज हम संसार में घूम घूम करके देख रहे हैं और जान करके आए हैं कि भौतिक संसाधन तीव्र गति से बढ़े हैं, अच्छे भवन बने हैं, बढ़िया सड़कें बनी हैं, कल कारखाने खुले हैं, खाने पीने के साधनों में वृद्धि हुई है, यात्रा के वाहन तीव्र गति से बढ़े हैं, बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं चरम सीमा पर पहुंच रही हैं, परंतु उनको भोगने वाला ये मनुष्य उतना ही अशांत, उतना ही दुखी, उतना ही पीड़ित, उतना ही रोगी, क्लेश में पाया जाता है। भौतिक साधन बढ़ें तो सुख शांति बढ़नी चाहिए। अगर ये सच्चा उपाय है तो भौतिक साधनों के साथ साथ हमारे जीवन में सुख शांति आनंद बढ़ना चाहिए। लेकिन आप गौर से देखोगे, अपने जीवन को ही देखोगे, तो जितना हम भौतिक साधनों में जी रहे हैं उतने ही हम अशांत, क्लेशित, परेशान होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये सच्चा उपाय नहीं है। इस बात को सोच करके ऋषि मुनियों ने कहा कि वो क्या वास्तविक उपाय है जिसको प्राप्त करके हम दुखों से छूट जाएं और सुख को प्राप्त करने लगें। तो ऋषियों ने कहा, सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यक विधानतः कृत्वा सत्यम सुखे भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। एक ही तरीका है सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा। उसको करने से कृत्वा सत्यम सुखो भुक्त्वा, इसी समय सत्य कहते हैं आज ही, करते हुए ही सुख शांति आनंद का भोग करेंगे। और परत्र मोक्षमाप्नुयात्, जब इस देह को, इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो मोक्ष जैसा सुख, मुक्ति का, अपवर्ग का सुख उनको प्राप्त होगा। दोनों प्रकार के स्वर्ग पाने का केवल वेदादि शास्त्रों में एक ही तरीका है, वो है सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा, भगवान की भक्ति, उपासना। इसीलिए हम घर परिवारों में जब हमारे सब उपाय फीके पड़ जाते हैं तो हम भगवान को ही याद करते हैं। सारे हम इंतजाम करते हैं, उनमें भी हम पार नहीं हो पाते हैं, तो अंत में क्या भगवान ही याद आता है, क्योंकि वही एक सच्चा अच्छा उपाय है। तो उसके लिए सत्यनारायण व्रत कथा क्या है, ये हम मूल रूप से विचार कर रहे थे। सत्य ब्रह्म को कहते हैं जिसके आधार पर ये सारी दुनिया टिकी हुई है, ये बनी है, पालित हो रही है, व्यवस्थित चल रही है। नारायण उसे कहते हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जिस पर हम ठहरकर यात्रा कर रहे हैं। जैसे आप गाड़ी में बैठ के यात्रा करते हैं तो गाड़ी आपका नारायण समझो। तो हम चलते फिरते, खाते पीते, सोते बैठते, दुनिया में सारे काम कर रहे हैं, किसके ऊपर बैठकर कर रहे हैं, तो वो आधार हमारा भगवान है, नारायण है। तो महर्षि व्यास ने कहा कि जो अपने नारायण को, आधार को याद नहीं करता वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली है, अभागा है, गरीब है, दीन है, हीन है। इसीलिए हमें अपने आधार नारायण को समझना चाहिए। अब बात आती है व्रत क्या है। सत्य भगवान हो गया, नारायण ईश्वर हो गया। व्रत क्या है? व्रत कहते हैं एक संकल्प को, एक दृढ़ प्रतिज्ञा को, एक दृढ़ आस्था को
विश्वास को मैं ये करूँगा। यहाँ सत्यनारायण व्रत का मतलब है मैं सत्यनारायण भगवान का भजन करूँगा, ध्यान करूँगा, उपासना करूँगा। व्रत और भी होते हैं, जैसे कोई व्रत लेता है मैं आज से सत्य बोलने का व्रत लेता हूँ, मैं आज से यज्ञ करने का व्रत लेता हूँ। एक कुछ छोड़ने के भी व्रत होते हैं कि मैं आज से झूठ छोड़ने का व्रत लेता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, ये व्रत लेता हूँ। मैं कभी बड़ों का अपमान नहीं करूँगा, ये व्रत लेता हूँ। कुछ अच्छाई को धारण करने का हम व्रत लेते हैं, कुछ बुराई को छोड़ने का हम व्रत लेते हैं। व्रत के साथ में दो शब्द और चलते हैं, व्रत, उपासना, लंघन। अरे व्रत, उपवास और लंघन, एक व्रत होता है, एक उपवास होता है। उपवास को भी व्रत कहते हैं कि आज मेरा उपवास है, आज मेरा व्रत है, ऐसा कह देती हैं माताएं बहनें। पर ये तीनों थोड़ा अलग अलग अर्थ रखते हैं। जैसे व्रत का तो हमने समझा कि आज से मैं ये संकल्प लेता हूँ रोजाना भगवान का भजन, संध्या, उपासना किया करूँगा, किया करूँगी, सुबह शाम बैठ करके। एक ये हो गया व्रत। और उपवास किसको कहते हैं? उपसमीपे यो वासः जीवात्मा परमात्मनः उपवास स विज्ञयो न कायस्य शोषणम्। महर्षि मनु ने लिखा है, दो शब्दों के मेल से उपवास बना है, उप धन वास। उपसमीपे यो वासः, यानी कि जब जीवात्मा परमात्मा के समीप बैठने का उपक्रम करता है। उपसमीपे यो वासः जीवात्मा परमात्मना, जिस समय जीवात्मा अपने आप को भगवान के समीप बैठने का योग करता है, ध्यान करता है, जप करता है, चिंतन करता है, उपवास स विज्ञेयो, इसको उपवास समझना चाहिए। न कायस्य शोषणम, कायस माने काया को, ये जो हमारा शरीर है इसको सुखाना, इसको कष्ट देना व्यर्थ में, वो उपवास नहीं है। हाँ, भगवान की भक्ति, उपासना, यज्ञ, जप तप आदि करते समय किंचित किंचित जो कष्ट शरीर को मिल रहा है वो तो तप माना जाता है, वो व्रत में सहायक होता है। परंतु हम भगवान के समीप बैठने का कोई चिंतन नहीं कर रहे, कोई जप तप नहीं कर रहे हैं, और यूँ ही केवल हम भूखे रहें, भोजन न करें, केवल न भोजन करना ही हम उपवास समझें, तो ये महर्षि मनु ने उत्तम नहीं माना है। अच्छे काम करते हुए कष्ट देना शरीर को तो बन जाता है, वो उपवास में सहायक हो जाता है। लेकिन अच्छा कोई काम, संध्या, उपासना, यज्ञ, दान, पुण्य कर नहीं रहे और केवल हमने समझ लिया कि भोजन ही न करना यही एक उपवास है, यही भक्ति है, तो ये उसका जो है अंधविश्वास है। एक इसके साथ आता है लंघन। लंघन कहते हैं भोजन का त्याग करना। लंघनम परम औषधय, आयुर्वेद कहता है भोजन छोड़ना, लंघन करना परम औषधि है। इस शरीर को स्वस्थ रखने का परम औषधि रूपी रामबाण है भोजन का त्याग। जब कभी हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाए, भूख नहीं लग रही हो, अपच हो जाए, कब्ज हो जाए, जठराग्नि मंद हो जाए, तो आयुर्वेद कहता है उस समय लंघन करो, भोजन छोड़ दो। उस समय गुनगुना पानी पियो, नींबू पानी पियो, या पतली सी मट्ठा ले सकते हो, पर भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन उस समय त्याग दो। तो क्या होगा, आपकी जठराग्नि तीव्र हो जाएगी, और जब जठराग्नि तीव्र हो जाए, भूख लगने लगे, तब आप भोजन करना, तो वो आपकी शरीर के लिए एक औषधि रूप में हो जाएगा। जैसे हवन कुंड में जब लोग ज़्यादा सामग्री आदि देने वाले हो जाते हैं तो अग्नि मंद हो जाती है, धुआं देने लगती है। तो क्या कहते हैं, भाई थोड़ा सामग्री रोक दो, थोड़ा अग्नि को उठने दो, थोड़ा घी की आहुति देंगे, अग्नि जब उठ जाए तब सामग्री देते हैं।
जब अग्नि बिल्कुल जलने लग जाती है फिर सामग्री आप देंगे तो तुरंत भस्म कर देगी वो। लेकिन कुछ समय के लिए आपने सामग्री को रोका, तभी अग्नि बढ़ी, और सामग्री देते जा रहे हैं तो धुआं उठता ही जाएगा, अग्नि दबती चली जाएगी। वैसे ही अगर हमें भूख नहीं लग रही है, पाचन तंत्र कमजोर है, तो इसमें आहुति डालना बंद कर दो। यहाँ भी हवन कुंड है, अग्नि जल रही है, और जब वो अग्नि उभरने लगे तब आप भोजन कर सकते हैं। तो वो तो हो गया लंघन। अगर आप स्वास्थ्य के लिए भोजन छोड़ रहे हैं तो ये उत्तम है, लेकिन केवल भोजन छोड़ना ही हम व्रत और उपवास माने, ये उत्तम नहीं। हाँ, संध्या यज्ञ से पहले भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या यज्ञ स्वाध्याय आप कर रहे हैं तो उससे पहले भोजन मत कीजिए। जब ये अनुष्ठान पूरा हो जाए तब आप भोजन कर सकते हैं। भोजन केवल गाड़ी की पेट्रोल है, डीजल है, केवल इसको ऊर्जा देना होता है। बाकी भोजन में पाप बसते हों, भोजन न करने से ही पुण्य मिल जाता हो, ये कहीं विधान आता नहीं है। तो यहाँ मुख्य रूप से क्या है, व्रत जो आया है सत्यनारायण व्रत में, कि मैं 1 घंटे भगवान सत्यनारायण का ही ध्यान करूँगी, ये व्रत हो गया। अब मुझे कोई और दूसरा चिंतन नहीं करना है। या आज हम इतने समय से इतने बजे तक हम हवन करेंगे या भजन करेंगे, इसमें और कोई काम नहीं करेंगे, ये व्रत ले लिया। अब व्रत ले लिया तो उतना निभाना चाहिए। और अगर व्रत ले लिया आपने, संकल्प ले लिया और फिर बीच में कुछ और करने लगे तो ये व्रत भंग हो जाता है। जैसे यहाँ संकल्प बुलवाते हैं ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो, ये क्या है, ये व्रत लेना होता है कि हम अब देव यज्ञ करने का व्रत लेते हैं, संकल्प लेते हैं। अब आचमन से लेकर अंतिम यज्ञ प्रार्थना तक हम और कोई क्रिया नहीं करेंगे, केवल हवन ही हवन में जो भी प्रार्थनाएं आदि आएंगी वही हम करेंगे। अब आपने व्रत ले लिया और बीच में आ गया मोबाइल, तुरंत मोबाइल सुनने लग गए, हाँ हेलो क्या बात है, आप व्रत भंगी हो गए, क्योंकि यज्ञ का व्रत ले लिया, काम दूसरा करने लग गए। किसी और को बुलाने लगे, हाँ इधर आओ, इधर यहाँ बैठ जाओ, आप उधर चले जाओ, और भाई वो सामान नहीं आया वो लेकर के आ जाओ। इधर मंत्र बोल रहे हैं, इधर आप दूसरी क्रिया कर रहे हैं, तो आप व्रत भंगी हो गए। क्योंकि आपने व्रत तो यज्ञ कर लिया है, 1 घंटे 8 घंटे जो भी पुरोहित है वो यज्ञ कराएगा, जब तक आपका शांति पाठ होगा तब तक आप बंध गए, उसी काम से बंध गए, अब दूसरा काम नहीं करेंगे। इसलिए ऋषि ने लिखा है यज्ञ आदि करने से पहले सभी सामग्रियां आदि उपस्थित कर लें, फिर उठ के चलना न पड़े। यहाँ ये भी आता है कि जो यजमान एक बार संकल्प ले फिर यजमान को उठना नहीं होता, और ना ब्रह्मा को उठना होता है, पुरोहित को उठना होता है, वो दोनों बंद है यज्ञ से, पूरा इसको करके ही वो उठेंगे। तो कहने का मतलब है, व्रत का मतलब हो गया यहाँ सत्यनारायण व्रत का मतलब, मैं आप आध घंटे 20 मिनट या 1 घंटे बैठ के भगवान का ही भजन करेंगे। विचार जाएंगे, पैर हाथों में दर्द होगा, इधर उधर कर सकते हैं, परंतु फिर भी रोकने की कोशिश करनी है और भगवान में ही मन लगाना है। इसको कहते हैं सत्यनारायण व्रत। अब कथा क्या होती है? कथा कहते हैं क माने कौन, था माने है, कौन क्या कैसा है, ये चर्चा सुनना कहना कथा होती है। जैसे श्री राम कथा, श्री राम के जन्म से लेकर और आयु पर्यंत, जीवन पर्यंत का चित्रण, उनके इतिवृत्त, उनकी समस्त घटनाएं, उनको हम कह रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ये श्री राम कथा हो गई। श्री कृष्ण कथा, श्री कृष्ण के बारे में जन्म से लेकर अंतिम जीवन तक हम उन चर्चाओं को सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, तो ये श्री कृष्ण कथा हो गई। लेकिन सत्यनारायण व्रत कथा क्या होगी? सत्यनारायण भगवान के नाम, स्वरूप, कार्य, महिमा का चिंतन हम कर रहे हैं या सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, तो वो क्या हो गई? सत्यनारायण व्रत कथा। उसमें केवल भगवान का ही वर्णन आना चाहिए। भगवान का नाम ये है, भगवान का स्वरूप ये है, भगवान के कार्य हैं, भगवान की ये महिमा है, भगवान को पाने का ये तरीका है, ऐसे बैठो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे उपासना करो, ऐसे भगवान मिलेगा।
जो सत्यनारायण भगवान हैं उसकी ही सारी चर्चा चिंतन में आती है, सुनाने में आती है, सुनने में आती है। ये सब सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में माना जाता है। इसीलिए वह चिंतन ही हमें समस्त दुखों से छुड़ाता है और समस्त सुखों को हमारे जीवन में भरता है। पर यहाँ एक चर्चा जरूर करनी चाहिए। हम सत्यनारायण व्रत कथा आदि करते हैं, संध्या उपासना करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं भगवान के नाम पर, परंतु हम चाहते संसार को ही हैं। हमारी चाहत क्या कह रही है ये देखना होता है। चाहत केवल एक भगवान को चाह रही है कि भगवान की दुनिया को चाह रही है। अगर हम संध्या उपासना कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं भगवान के नाम पे और चाह रहे हैं कि भगवान मेरी नौकरी लग जाए, भगवान मेरा मकान बन जाए, भगवान मेरी दुकान चल जाए, भगवान मेरे नाती पोता हो जाए, भगवान मुकदमा में जीत जाऊं, भगवान मेरा ये काम हो जाए, तो नाम तो तुम भगवान का ले रहे हो पर चाह तो दुनिया ही को रहे हो, भगवान को नहीं चाह रहे हो। ये तो एक व्यापार समझो। ये क्या हो गया? व्यापार। कि भगवान तेरा नाम ले रहे हैं, बदले में तू ये काम करवा दे। जैसे दुकानदारों के भाई 100 रुपये लो और इतनी चीनी दे दो, तो व्यापार कर रहे हो आप। ऐसे ही भगवान से भी व्यापार हो रहा आजकल हमारा। भगवान के सामने लिस्ट संसार की सुनाते हैं, इस काम के लिए भगवान हम तुम्हें याद कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है भगवान को ही चाहना। और एक चीज और ध्यान रखना, भगवान को ही चाहने में सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाती हैं। ये हमको मालूम नहीं है। हम संसार की जो कामनाएं उनकी पूर्ति ही हम भगवान की भक्ति समझते हैं, जबकि भगवान को पाना ही सब कुछ पा जाना होता है। कैसे पा जाना होता है? एक छोटा सा दृष्टांत आता है समझाने के लिए। आपने सुना होगा, जैसे कल्पना करो कि एक पुरुष, उसके 3 पत्नी हैं। एक पति है और 3 पत्नियां हैं। अब वो पति महोदय ने पहले कहीं विदेश में जाने के लिए अप्लाई कर रखा था, वीजा बनवा रखा था और उसका नंबर आ गया। अब वो बड़ी पत्नी के पास गया, कहा देवी जी मैं विदेश थोड़ा जा रहा हूँ, मैंने व्यापार के लिए या नौकरी के लिए अप्लाई कर रखा था, नंबर आ गया है, वहाँ से ढेर सारी धन कमा के लाऊंगा, आपको कोई विशेष चीज़ मंगानी है? तो हाँ, आप उस देश में जा रहे हो, उस देश की साड़ियाँ बहुत अच्छी बताते हैं, आप मेरे लिए एक बढ़िया सी साड़ी खरीद के लाना, कि ले आऊँगा। बीच वाली के पास गए, अरे मैं फलाने देश जा रहा हूँ, वहाँ से खूब धन कमा के लाऊंगा, आपको और कोई विशेष चीज़ मंगानी है? कि हाँ, वहाँ पे सोने के कंगन बहुत अच्छे मिलते बताए, एक जोड़ी कंगन बनवा के लाना, कि ले आऊँगा। तीसरी के पास पहुँचे, भाई ऐसे ऐसे विदेश जा रहा हूँ, आपको भी कुछ मंगाना है? तो उसने कहा देखो, आप विदेश में जा रहे हो, आप बढ़िया नौकरी करके सकुशल स्वस्थ और वापस लौट के आ जाएं, पुनः आपके दर्शन हो जाएं, आपसे मिलन हो जाए, मुझे तो बस यही चाहिए और कोई वस्तु पदार्थ की मुझे आवश्यकता नहीं है। आपकी कुशलता चाहती हूँ, आपका पुनर्मिलन चाहती हूँ, बस यही है। चले गए, खूब वहाँ नौकरी व्यापार जो कुछ किया, पैसा कमाया और बहुत सारा सामान भी खरीदा। बड़ी पत्नी के लिए साड़ी, बीच वाली के लिए कंगन खरीद लिए और सब सामान सहित आ गया। आते ही बड़ी को साड़ी दे दी, बीच वाली को कंगन दे दिए और जो धन धान्य जो था और विदेश से लाया था वो सब छोटी को दे दिया। अब उन दोनों ने देखा तो उन्होंने शिकायत की कि तुम ऐसा भेदभाव हम में क्यों करते हो? इसका मतलब तुम उसी से ज़्यादा प्रेम करते हो, हमसे नहीं। भाई ऐसा नहीं है, मेरा तीनों से बराबर प्रेम है। तो आपने हमको तो एक साड़ी दे दी, उसको एक कंगन दे दिए, बाकी सारा धन धान उसको ही दे दिया। बोला देखो, आपने मेरे से एक वस्तु की मांग की थी, साड़ी की मांग की तो वो मिल गई। इन्होंने कंगन की मांग की, ये कंगन मिल गया। इन्होंने तो मेरी ही मांग की, तो मेरे साथ तो जो कुछ है वो सब इनका ही हो गया ना, बाकी जो कुछ बचा वो सब इनका ही हो गया। मेरे साथ तो मेरी वस्तु सब इनकी हो गई। अर्थात भगवान से तुम कहते हो मकान, तो मकान मिलेगा, संतान मिलेगी,
धन मिलेगा, क्योंकि भगवान ये दुनिया हमारे लिए बनाई है। आप धन की, संतान की प्रार्थना कर सकते हो, ऐसी बात नहीं कि ये प्रार्थना नहीं की जाती। गृहस्थी लोग करते हैं, धन भी चाहते हैं, संतान भी चाहते हैं, यश भी चाहते हैं, परंतु जो चाहते हो वो उतना मिल जाएगा। लेकिन भगवान को चाहेंगे तो सारा भगवान का ऐश्वर्य जो मिल जाएगा। भाई केवल आप ईश्वर को चाहत में लाते हो तो उसकी ये सारी दुनिया है, सारा ऐश्वर्य उसी का है, ऐश्वर्यों का स्वामी है, तो फिर आपके पास में कमी किसी प्रकार की रहने वाली नहीं है, क्योंकि उसके चाहने में सारी दुनिया ही आपके समीप उपस्थित हो जाएगी। इसीलिए यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा का मतलब क्या हुआ, जिस समय हम सत्यनारायण भगवान को याद कर रहे हैं उस समय केवल ईश्वर को ही चाहत अंदर की बनाएं, मांग बनाएं, भावनाओं में लाएं। उस समय कोई सांसारिक लौकिक सामग्री की हम प्रार्थना ना करें कि भगवान मुझे इसके बदले ये मिल जाए, उसकी चिंता ना करें, वो तो सब साथ में मिलता ही है। परंतु मूल मांग हमारी क्या है, जो केवल सत्यनारायण व्रत कथा के नाम से, माने सत्यनारायण ही भगवान की प्रार्थना कामना करते हैं, उनको तो समझ लीजिए सब सुख मिल जाते हैं, सारे दुख उनके छूट जाते हैं। इसीलिए हम घर परिवारों में, समाज में ये करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पर उसके सच्चे स्वरूप को अगर हम समझ लें तो उसका लाभ हमें और ज़्यादा मिलेगा। एक चीज़ और समझ लें, उससे समाप्त करता हूँ, समय तो काफ़ी हो रहा है। वो ये है कि अगर हम इसको समझ लें, ये हमारे दिमाग में बैठ जाए तो, जैसे एक जेल में कैदी हैं और एक नए राष्ट्रपति बने। नए राष्ट्रपति ने सोचा जेल का मुआयना करना चाहिए, क्या स्थिति है, और जेल में जाते हैं, कैदियों से पूछते हैं। एक कैदी से पूछा, हाँ भाई सब ठीक है क्या? हाँ राष्ट्रपति महोदय, और तो सब ठीक है, कोई इच्छा हो तो बताओ कि यहाँ महीने में संबंधियों को मिलने का आदेश है, अगर आपकी कृपा हो जाए 15-15 दिन में संबंधियों से मिलन हो जाए करे। भाई इनको 15 दिन में इनके संबंधियों से मिलवाओ। एक दूसरे से पूछा, तुम सब ठीक हो? कि ठीक हैं, पर 4 रोटी मिलती है, पेट भरता नहीं है, अगर 8 रोटी मिल जाए करे तो पेट भर जाए करे, भाई इसको 8 रोटी दिया करो। दूसरे से पूछा, उसने कहा हफ्ते में 1 साबुन मिलता है, कपड़े साफ होते नहीं हैं, 2 साबुन मिल जाए करें तो 2 साबुन दो। चौथे से पूछा, भाई आपको कोई परेशानी जेल में? हम राष्ट्रपति बने कि हाँ एक प्रार्थना है, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए और जेल से आज़ादी मिल जाए, जेल से छूट जाए। तो उन्होंने कहा भाई इसको जेल से आज़ाद करो। तो देखो कोई कैदी तो साबुन मांग रहा है, कोई भोजन मांग रहा है, कोई संबंधियों से मिलन मांग रहा है, पर जेल तो फिर भी बनी हुई है, जेल में तो फिर भी रहना पड़ रहा है। अरे मांगो तो ये मांगो कि भाई मैं जेल से आज़ाद हो जाऊं। आप धन मकान जमीन जायदाद मांग रहे हो तो इस जेल में तो फिर भी पड़े रहोगे, संसार रूपी कैद में तो फिर भी पड़े हैं। भगवान से मांगो तो मुक्ति मांगो कि हे सत्यनारायण भगवान, मुझे इस देह से, संसार से मुक्त कीजिए। इस देह और संसार में मैं दुखी होकर परेशान हो गया हूँ, यहाँ सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है, केवल मुझे तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए। ये मांग अगर हमारी अंदर से पैदा हो गई तो समझ लीजिए वो जीव जागृत हो गया और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ओम शांति, धन्यवाद।